वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बात जाननी ज़रूरी है। हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले ये फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले है लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी में लीवर। लीवर जिसको यकृत भी कहा जाता है, और लीवर का जो वेट है वो लगभग 1.2 टू 1.5 केजी के आसपास होता है। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और लीवर को ही कहा जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री। उसके बाद है स्मॉलेस्ट ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है सबसे छोटी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ये रिलीज करती है मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड को आप मेलाटोनिन हार्मोन से भी याद कर सकते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन पिगमेंटेशन के लिए जरूरी हार्मोन है। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन की हम बात करेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है। सबसे लंबी बोन थाई बोन होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर बोन सबसे लंबी बोन होती है जो थाई रीजन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी, ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, कान के अंदर ये प्रेजेंट होती है। स्टेपीज कहते हैं इसको। स्टेपीज बोन हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। उसके बाद है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिएगा, ग्लैंड्स जो है हमारे पास वो कुछ एंडोक्राइन होती है, अंतःस्रावी, जिनके पास डक्ट नहीं होती है। कुछ हमारे पास ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन, जिसको हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिनके पास डक्ट होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, उनके पास अपनी डक्ट होती हैं। और यहां हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। नॉर्मली अगर थायराइड ग्लैंड की हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में बीएमआर से रेगुलेट करती है, बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इवन आरबीसी का बनना, लाल रक्त कणिकाओं की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास थायराइड। लेकिन देखिएगा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये है लार्जेस्ट एंडोक्राइन। लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग है हमारा स्किन। हमारी जो स्किन है वो हमारे सबसे बड़े ऑर्गन में आती है, और स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर हमें प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन्स। तो अगर हम एडल्ट की बात करें 206 बोन हमारे पास होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ इनकी अमाउंट 300 के आसपास होती है, 300 बोन। बट ये 300 बोन जो होती है बहुत छोटे साइज की होती है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं होती है, इनका स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट होता है। तो जैसे जैसे हम एज में बढ़ते रहते हैं, हमारी बोन जो है वो इन्वेजिनेट होती रहती है, जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, और टोटल अमाउंट होती है 206 के आसपास। उसके बाद है अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एक एडल्ट हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड हो सकता है। 5 to 6 लीटर नॉर्मल काउंट हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, नॉर्मल हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 72 पर मिनट के आसपास। इवन हार्ट बीट तो चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन एक एवरेज की हम बात करें तो 72
पर मिनट के आसपास हमारी हार्ट बीट होती है। नॉर्मल कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन ये हमारे पास हो सकता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। लगभग 100 ml ब्लड में, 100 ml रुधिर में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये एक एडल्ट हेल्दी पर्सन का काउंट है। स्किन पिगमेंट की अगर हम बात करें कि हमारी स्किन में वो कौन सा पिगमेंट होता है, मेलेनिन। मेलेनिन पिगमेंट है जिसको हम त्वचा का वर्णक भी कह रहे हैं। मेलेनिन पिगमेंट है जो कलर हमें प्रोवाइड कराता है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो 9 मीटर के आसपास होती है और ये मिलकर बनती है किससे? हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ टू एनस। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें माउथ रीजन आता है, इसमें ईसोफेगस रीजन आता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, इसमें स्टमक आता है जिसको आमाशय कहा जाता है हिंदी में, और इसमें इंटेस्टाइन आती है जिसमें स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, कोलन एंड रेक्टम। टोटल अमाउंट ऑफ टीथ, अगर हम एडल्ट टीथ की बात करें तो हमारे पास दांतों की संख्या 32 होती है, और अगर हम मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ हमारे पास होते हैं 20। मिल्क टीथ कमजोर होते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। उसके बाद है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये है स्प्लीन, जिसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी है, द्वितीयक लसिका अंग इसको कहते हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। और फाइनली है मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट, ह्यूमन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ वो है यूरिया। इसलिए हमें कहा जाता है यूरियोटेलिक, मतलब हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? यूरिया की होती है। यूरिया हमारा मेन वेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की है अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट ऐसी वीडियो के लिए लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।